So, hello and welcome back to my YouTube channel. This is Varun, your student visa counselor from Easy Abroad, Overseas Education and Immigration Services से. So, थंबनेल देख के आपको टॉपिक का पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. सो बेसिकली आज हम ऐसे टॉप 3 कंट्रीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए जिनकी जो ट्यूशन फी है वो काफ़ी लो है लेकिन हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. सो हमारी जो लिस्ट में 3 कंट्री हैं वो है माल्टा, पोलैंड एंड लेटविया. अगर हम तीनों की यूएसपी के बारे में बात करें तो तीनों की यूएसपी लगभग सेम है और आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यूएसपी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हु इज द राइट एप्लीकेंट एंड उसके बाद हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे. सो अगर आप हमसे अपनी प्रोफाइल लगाते हो तो हम आपको फ्री एजुकेशन काउंसलिंग, कोर्स इवैल्यूएशन एंड वीज़ा प्रोसेस हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है. सो स्टार्ट करते हैं पोलैंड से. सो पोलैंड, माल्टा एंड लेटविया की जो यूएसपी है, तीनों की यूएसपी लगभग सेम है. लो कॉस्ट लिविंग, लो कॉस्ट ट्यूशन फी, super popular amongst international students and some of the finest public and private universities applied for. So सबसे पहले हम बात करते हैं पोलैंड के बारे में. So if you are looking for low cost education, the Poland is the right choice. IELTS मैंडेटरी नहीं है, प्रिफर्ड है. आप आइल्स दे के भी जा सकते हो. गैप भी एक्सेप्टेबल है, तब तक के लिए एक्सेप्टेबल है जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. अगर आप उस गैप को जस्टिफाई कर रहे हो तो गैप एक्सेप्टेबल है. और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? वो स्टूडेंट्स जिनके 12th में 50 या फिर 55% मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. या फिर जिनके जिनके बैचलर्स में 50 to 55% आए वो भी अप्लाई कर सकते हैं. जिन स्टूडेंट्स की बैकलॉग 7 to 10 है वो थोड़ा अवॉइड करें इस चीज़ को. और जो इसका बजट आता है, जो ट्यूशन फी का बजट आता है वो आपका आता है 2.5 से 5 लाख के बीच में. आपको अच्छी यूनिवर्सिटी और क्वालिटी एजुकेशन मिलती है पोलैंड के अंदर. इसमें एक चीज़ का है कि इसमें आपको फंड शो करना पड़ता है, जो कि आपका 5 से 6 लाख रुपए है, वो आपको फंड शो करना पड़ेगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं वो पोलैंड को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि पोलैंड के वीजा रिजेक्शन रेट्स काफी हाई है पंजाब और हरियाणा को लेके. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है माल्टा. सो अब हम बात करते हैं हु इज द राइट एप्लीकेंट फॉर माल्टा. इसमें भी आइल्स मैंडेटरी नहीं है, प्रिफर्ड है. अगर आपके पास आइल्स है, तो वो वेल एंड गुड है. एजुकेशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स है, या तो वो 12th हो या तो फिर उसने बैचलर्स करी हो, उसके बाद भी अगर उसके 50% मार्क्स है तो वो उसको है तो वो अप्लाई कर सकता है. और जो बजट आता है माल्टा का वो आता है 4 to 7 lakhs पर एनम. सो माल्टा में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आईटी, नर्सिंग के कोर्सेज अवेलेबल है. वहीं पे पोलैंड के अंदर भी सेम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. और लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको फंड शो करना पड़ता है. कम से कम 14 से 20 लाख रुपए आपको फंड शो करना पड़ेगा अगर आप माल्टा जाना चाहते हो तो. सो अब बात करते हैं लेटविया की. तो लेटविया की भी लो ट्यूशन फी है और लो कॉस्ट लिविंग है, सुपर पॉपुलर अमंग्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो अब बात करते हैं हु इज द राइट एप्लीकेंट. इसके अंदर भी आइल्स प्रिफर्ड है, मैंडेट नहीं है. सो अगर आप आइल्स नहीं है और आपके पास में, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप आइल्स नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे रिक्वायर्ड है आपकी एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. अगर आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने अगर आपकी स्कूलिंग या फिर अगर आपकी जो बैचलर जहाँ से करी है वो आपकी इंग्लिश मीडियम से है तो वहाँ पे एमओआई लगता है. अगर वो हिंदी मीडियम से है तो वहाँ पे आपको आइल्स देना मैंडेट हो जाएगा. जिन स्टूडेंट के 60% मार्क्स है 12th और बैचलर्स के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं. और इसकी एक खास बात और है कि इसकी जो ट्यूशन फी आती है वो आती है आपकी 2.5 से 3.5 लाख रुपए बस साल की. लेकिन इसमें जो आपकी ग्रेजुएशन है, जो परसेंटेज है वो 60% से अबव होनी चाहिए. और इसमें आपको जो फंड शो करना पड़ेगा वो आपको 7 से 8 लाख रुपए फंड शो करना पड़ेगा. इन तीनों की अगर मैं खासियत बताऊं तो ये तीनों यूरोप की कंट्रीज हैं. और अब हम बात करते हैं पीएसडब्ल्यू की. देखो पीएसडब्ल्यू, लोग बोलते हैं कि अगर आप बैचलर्स करिए तो आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, मास्टर्स करिए तो 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. यूनिवर्सिटीज आपको 6 से 9 महीने का टाइम देती है एज अ जॉब सीकर. आपको जॉब ढूंढने के लिए 6 से 9 महीने का टाइम देती है. हम प्रिफर ये करते हैं स्टूडेंट को, जब उसका लास्ट सेमेस्टर हो तो वो जॉब के लिए ढूंढना स्टार्ट कर दे, अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, ताकि जब तक उसकी ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं होती तब तक उसके पास में जॉब आ जाती है तो फिर उसके लिए ईजी हो जाता है वहाँ पे काम करना. तो तीनों कंट्रीज़ के अंदर यही है
कि आपको कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम मिलता है ग्रेजुएशन के बाद वर्क वीज़ा के लिए। उस टाइम के बीच में आपको अपनी जॉब ढूँढनी पड़ती है। अगर आप नहीं जॉब ढूँढ पाते तो आप वापस भेज दिए जाते हो। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जो कहता है एजेंट, जो काउंसलर कहता है कि आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर 28 कंट्रीज़ हैं, तो सभी कंट्रीज़ का अलग है। ये 3 कंट्रीज़ मैंने इसलिए साथ में रखी है क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो आपकी कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। और मेरी टीम जो है वो आपके साथ पूरी हेल्प करेगी। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।